टीम जांच के लिए गई, उनमें रास्ते छोटे छोटे अवैध केबिन भी मिले। कई स्पा सेंटरों में लड़कियां भी मिली। स्पा सेंटरों में मध्यम रोशनी से दूसरी ही दुनिया का एहसास हो रहा था। उल्लेखनीय है कि पहले भी पुलिस जांच में पिपराली रोड पर अवैध हुक्का बार आदि मिल चुके हैं। पुलिस की जांच में कई स्थानों से अवैध तंबाकू, शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस की जांच में कई अवैध स्पा सेंटर और कैफे पर लोग बैठे मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं इन सेंटरों पर अवैध गतिविधियों के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई सेंटरों पर कोचिंग के विद्यार्थी भी बैठे मिले, जिन्हें समझाइश करके पुलिस ने भेज दिया। वहीं अवैध स्पा और कैफे के नाम पर इन जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें राउंड अप कर लिया। इन लोगों ने छोटे हैं जिनमें अवैध संचालित होती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगे भी इसी तरह से जांच अभियान चलता रहेगा। यहां पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। वहीं पुलिस की जांच के दौरान सीओसीटी वीरेंद्र शर्मा, उद्योगनगर थाना प्रभारी श्रीनिवास, पुलिस कोबरा टीम, आरएसी के जवान भी साथ थे। वहीं नगर परिषद के दस्ते ने पूरे पिपराली रोड और बाईपास से चौराहे से अतिक्रमण भी हटवाया। दुकानों के आगे दुकानदारों ने 15-15 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था, जिन्हें नगर परिषद की टीम ने हटाया और सामान को भी जब्त किया। किससे ली है परमिशन इस पर चलाने की? नहीं, किससे ली है परमिशन? मालिक कौन है? देखिए, पिपराली रोड को आज चेक किया है। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो पिछले 2-3 दिन में मेरे कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि सीधे क्राइम में काउंट नहीं होती हैं, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ाने का एक माध्यम बन सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पा की ऐसी दुकानें चल रही हैं जो कि बिना परमिशन के चलाई जा रही हैं। लड़के लड़कियों को कुछ ऐसे कमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं इलीगल तरीके से, जो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकती है जो बाद में हमारे सामने किसी बड़ी घटना के रूप में आ सकता है। इस तरह कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में जानकारी मिली है। तो एक केवल जायज़ा लेने के लिए और मोटा मोटा चेकिंग करने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक सडन चेकिंग की गई है। उसमें अब देखते हैं जो जो हमारे पास में आज लिस्टिंग है, इसको इसके बाद में कंटिन्यू रखते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी हर दुकान की, ताकि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। तो सर, ये अभी चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद में पूरी तरह से सीज करने की भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, देखिए, ये एक चेतावनी भी है और इस बात के लिए मैसेज भी है लोगों को कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उन्हें लगता हो कि गैर कानूनी नहीं है, चेक कर लें, परमिशन प्राप्त कर लें। अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहले पता कर लें कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे, उसके बाद ही करें, क्योंकि अब हम रैंडमली चेक करेंगे और कठोर कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे। आज की कार्रवाई में कुछ सेशन लगे? देखिए, काफ़ी लोग हैं जिनको राउंड अप किया है जो कि गलत एक्टिविटी करने वाली जगहों पर पाए गए हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर टोबैको बेचने की बातें भी हमारे सामने आई थी, जिसके लिए आज अनाउंसमेंट भी करवाया है इस पूरी रूट पर। शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई भी तंबाकू का वितरण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया ही शिक्षण संस्थानों का है। तो इस पूरे एरिया में कहीं पर भी तंबाकू का वितरण संभव नहीं है, कोई भी इसका बेचान नहीं कर सकता है। तो उसकी एक वार्निंग भी दी है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है। सर, ड्रग्स जैसी भी कोई? देखिए, ड्रग्स जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है हमें, लेकिन इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास इनपुट्स हैं कि छोटी छोटी थड़ियों में लोग पुड़िया बना करके उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। हालांकि चेकिंग में इस तरह की चेकिंग वो मिल नहीं सकती है, क्योंकि लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, पर उस पर भी हम रैंडमली कार्रवाई लगातार पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और आगे उसको और सख्त करेंगे। सीकर के कोचिंग संचालक के बेटे के किडनैप मामले में पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने मिले हैं। इनमें कई और लोगों के भी शामिल होने का अंदेशा है, जिसमें एक सिम उपलब्ध कराने वाला दूसरे एक अन्य से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़े गए एक आरोपी के इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने के मामले में सीकर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रदीप ने बताया कि ऐसा कुछ अभी पूछताछ में सामने नहीं आया है।
उन्होंने कहा जिसे पढ़ाई करनी होती तो वो ऐसा काम क्यों करता। उन्होंने बताया मामले में पुलिस से लगातार पूछताछ कर रही है। जो इंग्लैंड वाला मैटर जुड़ा था, देखिए, इंग्लैंड वाला मैटर तो नहीं है, वो ये है कि उस व्यक्ति का कहना है ऐसा कि मैं पैसे लेकर पढ़ने जाता। पर देखिए, एक बड़ी सामान्य सी समझ की बात है, क्राइम करने वाला व्यक्ति पढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचता। जिसको पढ़ना होगा वो क्राइम नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति क्राइम के बारे में सोच रहा है, उसके बाद बहाने बना रहा है, तो ये सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश मात्र है। ऐसा कुछ भी हमारे इंटेरोगेशन में नहीं आया है। लेकिन यह है कि हाँ, जो भी उस व्यक्ति के आसपास के कुछ अन्य लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है और जिनको हम चेक कर रहे हैं, उनको हम ज़रूर चेक कर रहे हैं कि कहीं उनका कोई इस पूरे मामले में किसी तरह का रोल या कोई प्लानिंग में पार्ट तो नहीं है। उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि वो इंग्लैंड ऐसा कुछ नहीं, उसने नहीं स्वीकार किया। मैंने बहुत क्लियर किया आपको कि इंटेरोगेशन में ऐसी बात नहीं आई है। लोग कह रहे हैं ये कि ऐसा कुछ उसने कहा है या ऐसा किसी से प्लानिंग किया हो उसने कि मुझे इंग्लैंड जाना था। मैं जैसा पहले ही कह रहा हूँ, क्राइम करने वाला पढ़ाई नहीं करता है। उसे पढ़ाई करनी होगी तो क्राइम नहीं करेगा वो। इंटेरोगेशन में ऐसी बात नहीं है। सर, ये कोई और एक आरोपी और क्या उस जिससे बराबर? हाँ, देखिए।